लास्ट क्लास में हमने वीडियो नंबर 3 तक क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 3 को आगे करने वाले हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 7.2 ऊपर लिखा हुआ भी है। खैर शुरू करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन देख लो क्या कह रहा है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 आपको याद हो कैसे हमने किया था, या आपके पास अभी बुक को तो पढ़ के देखना, 3rd और 4th क्वेश्चन मिलते जुलते हैं, लेकिन एक छोटा सा रिलेशन है क्या कि क्वेश्चन नंबर 3 का एग्जैक्ट कन्वर्स क्वेश्चन नंबर 4th है। मतलब जो चीज़ उसमें गिवन थी वो उसमें पूछी है, जो उसमें गिवन थी इसमें पूछी है, और जो उसमें पूछा था वो इसमें क्या है, गिवन है। मतलब छोड़ के जो ये क्वेश्चन शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 तो मैं सबसे पहला काम तो मैं ये करूँ कि डायग्राम बना लूँगा। डायग्राम बना लूँगा ना तो फिर मार्क कर पाऊंगा कि ये चीज़ इक्वल बोली हुई है। तो गिवन है ए बी सी, ऐसा लगे कुछ गिवन है, और बी यहाँ पर है ई, और यहाँ पर है सी एफ। तो कुछ कुछ ऐसा गिवन है आपको। और क्या गिवन है? अगर मैं गिवन सेक्शन पर आऊँ तो सबसे पहले चीज़ गिवन है आपको बी एंड सी एफ इंग्लिश आर्टिकल से अब की बार ऑल्टीट्यूड इक्वल है। गिवन में क्या दे रखा है, ऑल्टीट्यूड बी बराबर सी एफ, दोनों ऑल्टीट्यूड गिवन है। देखो कैसे पता चल रहा है, मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, ABC is a triangle in which altitude B and CF two sides AC and AB are equal, यानी altitudes equal है। अब आपको क्या प्रूव करना है? To prove that आपको प्रूव करना है ट्रायंगल ABE is common to triangle ACF। ABE is common to triangle ACF एंड सेकंड चीज आपको प्रूव करनी है AB बराबर AC, और जो भी उसके बाद लिखा हुआ उस कुछ माइंड नहीं लग रहा खास। खैर हमारे यहाँ पे थोड़ा सा शोर हो रहा है, मैं कोशिश करूँगा अपनी आवाज़ तेज रखूँ, बट सिर्फ आप कॉन्सेंट्रेट करना मेरी आवाज़ में सिर्फ बाहर की आवाज़। तो ऑल्टीट्यूड B बराबर सी है, तो हियर इज B एंड हियर इज CF ये गिवन है, और AB को इसके कॉम्पोनेंट प्रूव करना है, और ऑल्टीट्यूड परपेंडिकुलर होता है। तो ध्यान से देखना, मैं लिख सकता हूँ एंगल 1, या चलो इसका एंगल 2 लिख दिया, इसको क्या लिख दिया हमने, एंगल 1। तो भी मुझे गिवन है क्या, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, दोनों के दोनों क्या है 90 डिग्री। तो आओ फिर हम शुरू करते हैं। कैसे शुरू करने वाले जल्दी देखना। प्रूफ इन ट्रायंगल अगर मैं बात करता हूँ AB एंड ट्रायंगल AB ले लो, AC F ले लो, AC है। तो एक ट्रायंगल ले लिया मैंने AB और एक ट्रायंगल ले लिया मैंने ACF। अब शुरू करते हैं इसमें इंपॉर्टेंट बातें। तो इंपॉर्टेंट बातें देखो क्या क्या है। सबसे पहली चीज तो 90 डिग्री है। देखो ABE में एक 90 डिग्री, ACF में भी क्या 90 डिग्री है। हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 बराबर एंगल 2, कैसे, ईच 90 डिग्री, ये दोनों के दोनों क्या है 90 डिग्री। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों के दोनों क्या 90 डिग्री। नेक्स्ट चीज ये एंगल 1 इस ट्रायंगल में भी आ रहा है और एंगल 1 उस ट्रायंगल में भी आ रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल A बराबर एंगल A, कैसे, कॉमन, दो चीजें मिलेंगी मुझे। लास्ट चीज, यहाँ से BE और वहां से CF इक्वल नहीं है, बहुत बढ़िया, BE और CF इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं क्या, BE बराबर CF, और ये कैसे इक्वल है, ये हमें गिवन है। अब देख लो ध्यान से, एक साइड है, एक एंगल और एक एंगल, दोनों एंगल अलग अलग है। तो क्या लिख सकते हैं हम, ट्रायंगल ABE इज कॉमन टू ट्रायंगल ACF, कौन से रूल से, बाय 2 बार एंगल और 1 बार साइड, AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। दोबारा समझ लो, थोड़ा सा शोर हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी समझाया था, पेपर जल्दी समझते दोबारा से। ये ट्रायंगल दे रखा है और एक ये ट्रायंगल दे रखा है। देखो 90 दोनों में रखे, इस वाले का ये 90 और उस वाले का ये 90 है। एंगल ये इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, तो दो एंगल मिले मुझे। नेक्स्ट चीज क्या है, जो ऑल्टीट्यूड से वो इक्वल थे, तो हो गया ना, एक साइड और दो एंगल, कौन से रूल से हो गया, ए ऐसे कॉम्पोनेंट हो गया। अब जैसे ही कॉम्पोनेंट हो गया, पहला पार्ट तो हो गया इसका सॉल्व। लास्ट में मैं क्या कर सकता हूँ, AB बराबर AC, कैसे, CPC। तो भैया क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है। अब इसके बाद एक बार नोट डाउन, और तब तक मैं क्वेश्चन नंबर अगला वाला पढ़ रहा हूँ कि उसमें क्या है, कैसे है, क्यों है, और जब तक आप नोट डाउन कर सकते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक जाएगा।
हाँ भाई, एक बार जल्दी से देखते हैं। ये क्वेश्चन कुछ गिवन है आपको ऐसे कि ऊपर वाला ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, नीचे वाले ट्रायंगल पे क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसका मतलब क्या है, AB इक्वल्स टू AC है और BD इक्वल्स टू CD है। और आपको प्रूफ क्या करना है, ABD, दैट इज एंगल ABD किसके कॉम्पोनेंट इक्वल है, एंगल ACD के। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए मेरे दिमाग में दो तरीके आए और दोनों ही बढ़िया तरीके थे, बट मैंने इस एक्सरसाइज में ज्यादातर क्वेश्चंस जो कराए अब तक या इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में AS समझाया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर AS चाहता है वो यूज करना। आपको एक बात मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, एग्जाम में लिखा हुआ नहीं आएगा इसे AS से करो, RS से करो। बहुत रेयर टू रेयर कैसे कैसे कभी निर्देता वो दिखा दे और ऐसा कुछ लिख के दे दे, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या है, आपको रूल मेंशन नहीं होगा कि किस रूल से इसको क्या करना है, आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो हम कोई भी रूल यूज कर सकते हैं। तो जो सबसे शॉर्टकट तरीका वो क्या है, इस लाइन को यहाँ से यहाँ जोड़ दो। जैसे जोड़ोगे ना, मैं समझा देता हूँ एक बार, फिर अगला भी समझा दूंगा। मैंने लाइन जोड़ दी, ठीक है, ये बराबर ये है, ये बराबर ये है, बीच वाली क्या कॉमन, तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो एंगल बी बराबर एंगल सी, सी पी। पर हम इसे ऐसे करने वाले नहीं हैं, थोड़ा सा मुश्किल है, पर हो जाएगा। मुश्किल क्या है, थोड़ा सा लेंथी है, पर हो जाएगा। देखो ए बी बराबर ए सी, ये कैसे पता चला मुझे, गिवन है, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2। थ्योरम क्या है, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, लेट इट इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही BD बराबर CD, तो एंगल 3 बराबर एंगल 4, वही रीजन लिख लो, दोबारा ओरिजिन करने में एंगल 2 होगा। अब दोनों को ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। अब देखो 1 और 3 मिलकर क्या बन रहा है, एंगल ABD। 2 और 4 मिलकर क्या बन रहा है, एंगल ACD। तो भैया दोनों क्वेश्चन यहाँ पर होगा सुपर हिट। और लास्ट में लिख देना हिंदुस्तान पेट्रोलियम। आगे समझ में नहीं आया, सिंपल था, ये बराबर तो ये बराबर हो जाएगा, ये और ये बराबर तो ये और ये बराबर हो जाएगा। दो इक्वेशंस आ गई, दोनों इक्वेशंस को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, मतलब मल्टीप्लाई नहीं किया, ऐड किया। तो जैसे हमने ऐड किया हमारा रिजल्ट आ गया, डन। तो क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आप लोग नोट डाउन करो, मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ लेता हूँ। तो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बेटर है। पहले हम लास्ट के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देन हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। पहले एक क्वेश्चन करते हैं, तो उसके बाद एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 5 था, इससे पिछले वाला क्वेश्चन नंबर 4 था, तो 5th क्वेश्चन कर चुके हैं। 6 7 ना करके पहले क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, फिर उल्टे से शुरू करेंगे। फिर रीड करना है, एक बार नोट डाउन कर चुके उसको, जो से क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो। तो क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस तरह है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, शो दैट ऑल द एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, अब तक की क्लास में आपने कुछ पढ़ा था, ऑब्वियस बात हमने पढ़ा था इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसके सारे एंगल क्या हो, 60 डिग्री हो। ये क्लास थोड़ी सी ट्विस्टेड है, आपको हर जगह बोलेगा प्रूफ करो प्रूफ करो प्रूफ करो, तो यहाँ पर भी वो क्या बोल रहा है, प्रूफ करो। तो पहले तो एक ट्रायंगल बनाइए इक्विलेटरल ABC। अब आपको यहाँ पे गिवन लिखना है, गिवन में क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ABC इज इक्विलेटरल। हम क्या लिख सकते हैं, AB बराबर BC बराबर AC। तो प्रूफ क्या करना है, एंगल A, एंगल B और एंगल C
सारे के सारे क्या हैं 60 डिग्री हैं। ये होता है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों एंगल्स क्या होते हैं 60 डिग्री के होते हैं। ये हमें प्रूव करना है। तो शुरू करते हैं प्रूफ कि भैया ये होगा कैसे प्रूफ। यहाँ से देखने से हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। पहले मैं शुरू करता हूँ। मैं लिख सकता हूँ ए बी बराबर ए सी, तीनों बराबर है तो दो लिख सकता हूँ। गिवन है क्या एंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल। तो जैसे एंगल ए बी बराबर ए सी हो गया तो क्या लिख सकता हूँ ए बी का अपोजिट क्या एंगल सी बराबर एंगल बी। अब इसका रीजन क्या लिखूंगा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए तो एंगल बी और एंगल सी क्या हो गया बराबर हो गया। डन। ऐसे मैं लिख सकता हूँ बी सी बराबर ए सी, बी सी और ए सी को बराबर लिख सकता हूँ। बी सी और ए सी क्यों बराबर है? फिर वही रीजन कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ट्रायंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल। कर दिया। यहाँ पर क्या हो जाएगा बी सी बराबर ए सी, तो बी सी का अपोजिट एंगल ए हो गया एंगल ए बराबर, और ए सी का अपोजिट हो गया एंगल बी। और रीजन वही लिख देना दोबारा ये वाला रीजन। देखो एंगल ए बी के बराबर है बी सी के बराबर, तो मैं लिख सकता हूँ ना फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी। देख रहे हो ना ए बी के बराबर है बी सी के बराबर, तीनों क्या हुए बराबर, ए बराबर बी बराबर सी। अब लास्ट से देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना कर सकते हैं 180 डिग्री। कैसे? एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, मैं से एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए लिख सकता हूँ 180 डिग्री। क्यों लिख सकता हूँ? मुझे बताएगा तीनों बराबर है तो मैं तीनों के बदले ए लिख सकता हूँ। क्या हो जाएगा ये 3 एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए कितना हो गया 180/3 दैट इज 60 डिग्री। एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी तीनों बराबर है, तीनों कितना हो गया 60 डिग्री। और ये क्या करना था प्रूव करना था। एक बार जल्दी समझ लो ए बी ए सी बराबर है तो बी और सी एंगल बराबर हो जाएंगे। बी सी और ए सी बराबर तो एंगल बी और एंगल ए बराबर हो जाएंगे। तो एंगल ए बी सी तीनों बराबर हो गए। तीनों का सम कितना होना चाहिए था 180। तीनों के बदले मैंने ए लिख दिया तो 3 एंगल ए 180 हो गया। 3 मल्टीप्लाई मार देंगे डिवाइड में 180 का थर्ड 60 डिग्री। तो एंगल ए बी और सी तीनों का 60 डिग्री। दैट इज हिंदुस्तान पेट्रोलियम। तो एक बार मैं उसको करता हूँ तो करता हूँ क्वेश्चन अगला और उसके बाद हम करेंगे अगले क्वेश्चन पर एक बार इसका नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल इन विच एंगल ए बराबर 90 डिग्री। तो एबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल एंगल ए बराबर 90 डिग्री। तो गिवन हम क्या लिख सकते हैं एंगल ए बराबर 90 डिग्री। और कुछ बोल रहा है ए बी बराबर ए सी। तो फाइंड क्या करना है एंगल बी एंड एंगल सी। कर देंगे कोई दिक्कत नहीं। पहले डायग्राम बना लें। तो ये तुम्हारा कुछ डायग्राम है और इसमें क्या बोला है एंगल ए 90 डिग्री। तो ये लगा एंगल ए और लेग से एंगल ए 90 डिग्री और बी और सी बच गई। ये रहा बी और ये रहा सी। ए बी बराबर ए सी दिस इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, तो कर दो सॉल्यूशन शुरू। देखो अगर कुछ शो करना हो तो प्रूफ लिखना है यहाँ पे और कैलकुलेट करना है तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन। अब देखो सॉल्यूशन कैसे अप्लाई हो रहा है यहाँ पर एंगल ए 90 डिग्री। यहाँ मैंने लिख दिया एंगल ए क्या है 90 डिग्री है। जैसे एंगल ए 90 डिग्री बी और सी क्या है आपको गिवन है तो हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन में। दोबारा से देखो इन ट्रायंगल या डायरेक्टली लिखते हैं ए बी बराबर ए सी। कैसे पता चला? ये आपको गिवन है। आपको गिवन है कि एंगल ए बी सॉरी साइड ए बी ए सी के बराबर है। तो क्या हो जाएगा एंगल बी बराबर एंगल सी। इसका रीजन क्या लिखते हैं? मैंने आपको समझाया था ना क्या कि अगर साइड्स इक्वल है तो एंगल अपोजिट क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। क्या लिखूं मैं यहाँ पे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल।
यहाँ पे लिख दिया हमने। अब इसे क्वेश्चन फर्स्ट नाम पे छोड़ दो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होना चाहिए 180 डिग्री। कैसे? एंगल सम प्रॉपर्टी। अब कर दो एंगल ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 90 डिग्री प्लस बी और सी बराबर होना है, क्या लिख सकता हूँ एंगल बी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर रीजन लिखते हैं एंगल बी बराबर एंगल सी। कैसे? प्रूव्ड अबव। तो दो बार एंगल बी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 180 90 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो एंगल बी कितना हो गया 90 का आधा यानी 45 डिग्री। तो एंगल बी और एंगल सी दोनों बराबर थे ना, दोनों क्या होगा तुम्हारे 45 डिग्री। या दूसरे शब्दों में समझ लो एक 90 है, दोनों बराबर, तो दोनों कितने होंगे 45 और 45। पर आपको सॉल्व करना है ऐसे ही है, बस लिख देना कि भैया दोनों बराबर तो 45 नंबर नहीं मिलेंगे, टिक करने की बेशक में आंसर नंबर नहीं मिलेंगे। तो इस मुसीबत से बचने के लिए आपको पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। आई नो बहुत वाहियात से हरकत है कि भैया इतना सब कुछ क्यों करे, जब हमें एकदम दो लाइन में आंसर पता है कि दोनों बराबर है 45 और 45, तो लिंक करके दिखाना पड़ेगा। ये मैं नहीं चाहता कि सीधे से चाहते हैं, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। और करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू। होता शुरू। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। गिवन में सबसे पहले किस क्या लिखूं, ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। डन। AB बराबर AC, आगे AD बराबर AB। तो प्रूफ क्या करना है, एंगल BCD इज राइट एंगल। और एक डायग्राम भी गिवन है आपको 7.34 यानी लास्ट वाले डायग्राम। तो भैया बना तो डायग्राम भी, क्यों छोड़ना कुछ भी। बी सी डी यहाँ पे कुछ डायग्राम गिवन है। चलो क्वेश्चन वैसे वैसे करना है, पहले माप दो कि गिवन क्या क्या है। ए बी बराबर ए सी, कहाँ है ए बी हमारा, बहुत बढ़िया। ए बी ए कहाँ है, ए कहाँ है, ए कहाँ है, यहाँ पर ए गिवन है, तो यहाँ लिख दिया हमने ए बी बराबर ए सी, यानी ये इसके इक्वल है। देन ए डी बराबर ए बी, तो ये भी क्या हो गया इक्वल हो गया। ए डी और ए बी के इक्वल हो गए, मतलब बेसिकली तीनों के तीनों क्या हो गए बराबर हो गए। तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तीनों बराबर हो गए तो हो गया, हम कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। खैर प्रूफ क्या करना है आपको, बी सी डी इज 90 डिग्री, तो बी सी डी यानी एंगल सी को क्या करना है 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो चलो कुछ ट्राई करते हैं, कैसे करते हैं यहाँ से देखना। इसी में एंगल 1 बोल देता हूँ, इसे एंगल 2 बोल देता हूँ, इसे एंगल 3 बोल देता हूँ, इसे एंगल 4 बोल देता हूँ। चल जाएगा नहीं चलेगा, मतलब यूनिट से क्या कर दिया बात करते हैं। प्रूफ देखो आप समझ लो पहले ध्यान से, मेरे दिमाग के ना घोड़े दौड़ रहे हैं, मतलब मुझे समझ में आ गया कि करना क्या इस क्वेश्चन में। आपको भी समझ में आ जाएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। मैंने क्वेश्चन बहुत बार कराया, तो ऑब्वियसली बात है मुझे पता ही है कि कैसे करना है, कोई लॉजिकल सी बात नहीं कि सर आपको कैसे आएगा, तो ये इशू नहीं। क्योंकि मैं मतलब जब से तुम 9th तक पहुँचे हो, और जब जितने टाइम तुम्हें 9th में पहुँचने में लगा है उससे 2-4 साल कम कर दो, उतने साल से मैं पढ़ा रहा हूँ 9th क्लास में। तो बहुत बड़ी बात है, मतलब बहुत लंबी बात है। तो मुझे आइडिया है कि कैसे होना कैसे नहीं होना। छोटी मोटी मिस्टेक्स मुझसे भी हो सकती हैं, पर मेरे दिमाग काम करे क्या कि इस पूरे टाइम में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो 180 आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज करके मुझे क्या करना है, एंगल 1 और एंगल 4 चाहिए, मुझे एंगल 2 और एंगल 3 चाहिए, क्योंकि मुझे एंगल सी निकालना। तो एंगल सी कितना हो जाएगा 2 प्लस एंगल 3। तो अल्टीमेटली मैं करने क्या वाला हूँ, यहाँ पर लिखूंगा एंगल 1 बराबर एंगल 2, फिर यहाँ पर लिखूंगा एंगल 3 बराबर एंगल 4, और लास्ट में कुछ छोटा लगा दूंगा, ठीक है। क्या छोटा लगाऊंगा ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी बराबर ए सी। कैसे पता चला मुझे, गिवन है। क्या गिवन है कि ए बी ए सी के बराबर है। क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 1 बराबर एंगल 2। कैसे, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स
आर इक्वल। डन। अब लास्ट में मैं सिमिलरली लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? सिमिलरली इन ट्रायंगल ACD एंगल 3 बराबर एंगल 4, और रीजन के बदले आप ये वाला लाइन वापस यहाँ पे होता है। अब लास्ट चीज कर रहा हूँ मैं क्या, इस पूरे ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। इन ट्रायंगल DBC एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। कैसे? एंगल सम प्रॉपर्टी कह रहे नहीं है, एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल B के बदले इसका एंगल 1 प्लस C के बदले क्या लिख सकता हूँ? एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस D के बदले क्या लिख सकता हूँ? एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इतनी कहानी हिट हो गई। मैंने B की वैल्यू, C की वैल्यू, D की वैल्यू डाल दी है यहाँ पर। डन। और कुछ मैंने खास किया नहीं है। अब मुझे एंगल 1 नहीं चाहिए, तो मैं एंगल 1 के बदले एंगल 2 लिख सकता हूँ। एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस, क्या मुझे एंगल 4 चाहिए? मुझे एंगल 4 नहीं चाहिए। मैं 4 के बदले क्या लिख सकता हूँ? एंगल 3 लिख सकता हूँ, 180 डिग्री। अब यहाँ पे रीजन लिख देना, क्या लिख देना? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। मतलब ये जो मैंने चेंज करा कहाँ से करा है? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, और बीच में एंड। तो इतना हमने कर दिया। कहानी देखो, 2 कॉमन आ जाए, क्या हो? एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मैं इसको लास्ट में यहाँ कर रहा हूँ थोड़ा सा, ये यही कर देता है, प्रॉपर आ जाएगा। एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना हो गया? 90 डिग्री। मल्टीप्लाई वाले के डिवाइड में 180 का हाफ कितना होगा? 90 डिग्री। 2 और 3, तो 2 और 3 मिलके क्या बन गया? एंगल C। इसको हम क्या बोल सकते हैं? एंगल BCD। एंगल BCD बराबर 90 डिग्री, और यही हमें प्रूफ करना था, यानी हेंस प्रूफ। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आ जाएगा। आपको होमवर्क के लिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन ट्राई करोगे, प्लस इस एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन मैंने आज कराए हैं, जो एग्जाम्पल तुमसे नहीं हो तो सारे क्वेश्चन दोबारा से ट्राई करेंगे।